है मसीह का प्यारा वचन, ये है वचन, प्यारा वचन, यीशु मसीह का प्यारा। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के सत्र 1775 में आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। आइए आज के मनन के लिए हम पढ़ते हैं इब्रानी अध्याय 2 पद 5। उसने उस आने वाले जगत को जिसकी चर्चा हम कर रहे हैं स्वर्गदूतों के अधीन ना किया। मनुष्य के द्वारा पाप होने के पूर्व भी और बाद भी संसार के ऊपर स्वर्गदूत गण, जिसमें पाप करके गिरे हुए स्वर्गदूत भी शामिल हैं, अधिकार चलाते हुए हम देखते हैं। यहाँ उपयोग किया गया जगत या संसार शब्द धरती को नहीं बल्कि धरती पर रहने वाले लोगों को सूचित करता है। अदन की वाटिका में शैतान, जो स्वयं एक करूब था, मनुष्य को पाप में फंसाते हुए हम देखते हैं। उत्पत्ति 3 पद 4 और 5। इस घटना को जारी रखते हुए उत्पत्ति 6 की 1-2 पदों में मनुष्य के साथ और भी घिनौने हरकत स्वर्गदूतगण करते हुए हम देखते हैं। एफएसी 2 की 2, 6 की 11-12 इत्यादि आयतों से ये स्पष्ट हो जाता है कि वर्तमान पापी संसार के ऊपर शैतान और उनके साथीगण, जो पूर्व में परमेश्वर के स्वर्गदूत थे, अधिकार रखते हैं। महासंकट काल के अंतिम समय तक शैतान और उनके साथियों के द्वारा मनुष्य के ऊपर ये अत्याचार जारी रखने वाले हैं। प्रकाशित वाक्य अध्याय 13 पद 1 से 15 तक पढ़ लीजिएगा। परमेश्वर के आदेशानुसार परमेश्वर के आज्ञाकारी स्वर्गदूत भी संसार के ऊपर किसी न किसी प्रकार अधिकार रखते हुए वचन में हम कई जगह देखते हैं। एक उदाहरण जो महासंकट काल के समय में होने वाला है, प्रकाशित वाक्य अध्याय 8 पद 2, 6 से 13 आदि पदों में देख सकते हैं। आगे के अन्य पदों में भी आप देख सकते हैं, अध्याय 9 आदि में भी। प्रकाशित वाक्य के 20वें अध्याय की ओर आते हुए हम एक नया तस्वीर को देखना शुरू करते हैं। शैतान को 1000 वर्ष के लिए बांधा जा रहा है। महासंकट काल के बाद वर्तमान धरती पर यीशु मसीह के साथ उनके भक्तों का 1000 वर्षीय शासन के बारे में इस भाग में सूचित किया गया है। प्रकाशित वाक्य 20 पद 1 से 6 तक पढ़ लीजिएगा। 1000 वर्ष के शासन के पश्चात शैतान को हमेशा के लिए आग की झील में डाल देते हुए प्रकाशित वाक्य 20 की 7 से 10 तक के पदों में हम देखते हैं। प्रकाशित वाक्य के 21 एवं 22 अध्यायों में हम नई धरती और नया आकाश के बारे में देखते हैं। प्रारंभ में पढ़ी गई पद में जो आने वाले जगत की सूचना हम देखते हैं, वे वास्तव में धरती पर यीशु मसीह का 1000 वर्षीय शासन और तत्पश्चात का समय को सूचित किया गया है। ये ऐसे समय होंगे जब संसार पूर्ण रूप में यीशु मसीह के अधीन होगा। वर्तमान में ईश्वरीय योजनाओं की पूर्ति के लिए परमेश्वर शैतान को भी यह स्वतंत्रता दिया हुआ है कि वह अपने साथियों के संग पापी जगत के ऊपर राज्य करे। परंतु प्रभु के 1000 वर्षीय शासन के समय से लेकर संपूर्ण संसार का नियंत्रण प्रभु स्वयं करेंगे, जहां पाप और श्राप बिल्कुल नहीं होगा। उद्धार प्राप्त मसीही लोग वास्तव में वर्तमान संसार की खुशियों की नहीं बल्कि धार्मिकता वास करने वाले उस संसार की प्रतीक्षा में जीने वाले हैं। पतरस की दूसरी पत्री 3 की 13 इस वक्त पढ़ेंगे तो अच्छा होगा। मुझे सुनने वाले प्रिय भाई बहनों, वर्तमान संसार दुख, संकट, परेशानियों से भरा हुआ है। हम मसीही यहाँ पर परदेसी और मुसाफिर है। हमें यहाँ कोई मूल्य नहीं है और इस संसार के खुशियों के पीछे जाना एक मसीही विश्वासी के लिए मूर्खता होगा। और एक सच्चा विश्वासी जो वास्तव में उद्धार पाया है, उनकी प्रतीक्षा, उनका इंतजार वो जगत होगा जहाँ यीशु मसीह संपूर्ण संसार पर राज करेंगे, जहाँ हम उनके संग वास करेंगे और उनके संग राज करेंगे। एक और शुभ दिन की धन्य कामनाओं के साथ आज का मनन मैं यहाँ समाप्त करता हूँ। प्रभु आप सबको आशीष दे। आमीन। पाने का साधन है ये है वचन, प्यारा वचन।